राजेश गुप्ता, देखिए आप तो नए प्लेयर हैं बिहार के अंदर। आप तो ये चाहेंगे कि भाई आपका जब डेब्यू हो बिहार में तो एकदम, जिसको राधिका खेड़ा कह रही हैं, एकदम साफ लिस्ट के साथ हो, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अंदर बाहर ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। ठीक है, 2003 के बाद कई ऐसी गड़बड़ियां हुई, कुछ लोग दो जगह पे रजिस्टर हो गए, कुछ जिनका निधन हो गया था उनका नाम रह गया वहां पे। अब इसको पूरी तरीके से स्वच्छ लिस्ट एक तरीके से बना के अगर इलेक्शन कराया जा रहा है तो शुरुआत तो होने दीजिए। अगर कोई तकलीफ है आपके पास, कोर्ट पे भी जा सकते हैं आप, आपके पास लिस्ट भी पहुंच चुकी है, आप अपने ऑब्जेक्शंस भी दे सकते हैं 1 अगस्त तक, 1 सितंबर तक। जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैंने अब डिबेट की शुरुआत में थोड़ी आवाज़ बढ़वा ली थी तो बड़ी दिक्कत हो गई मुझे बढ़वाने से। वैसे जिस तरीके की बहस हो रही है, मतलब मुझे लगता है कि शायद कुछ समझ में ही नहीं आएगा लोगों को। खैर, देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, करता रहा है और बहुत पहले से करता आ रहा था। लेकिन जब विपक्ष में भाजपा हुआ करती थी तो इसी भाजपा का कहना था कि जब तक इलेक्शन कमीशन रहेगा तो अब तक ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। कब कहा था? जब तक ये ईवीएम रहेगी ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बयान दिया था, नाम तो बता दीजिए। किताब तक लिख दी गई इलेक्शन कमीशन। राजेश जी, बयान नाम तो दे दीजिए, किसने कहा था बीजेपी की तरफ से? कब कहा था? मैं किसी, राजेश जी नाम तो बता दीजिए, बयान बीजेपी से किसने दिया था? लिखे आदमी किसी के बीच में नहीं बोला करता। बता दीजिए राजेश जी, मैं बीच में नहीं बोला करता। जरा आप बता दीजिए ना, बीजेपी की तरफ से किसने बयान दिया था? ये पद्मजा जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। पद्मजा जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं चुप हूं। मेरे ख्याल से वो जीवेल नरसिम्हा राव की किताब के बारे में बोल रहे होंगे। बट इलेक्शन कमीशन जब तक है चुनाव नहीं होगा, ये मुझे ख्याल नहीं, वो बता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि कौन कितना वरिष्ठ पत्रकार है, किस लिए बैठा है। अपनी बात रखने दीजिए, सबको रखने का अधिकार है। मैं गलत हो सकता हूं, मुझे रखने तो दो, ये ना बोले बीच में। इनका वैसे भी रोल यहाँ पे न्यूट्रल का दिखाई नहीं दे रहा, इनको चुप रहे। बोलिए। यार, मैंने जैसे कहा, दूसरी बात इलेक्शन के टाइमिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन के कि चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और इसी मॉडस ऑपरेंडी में दिल्ली के अंदर चुनाव कराया गया जब अरविंद केजरीवाल जी की अपनी विधानसभा के अंदर वोट काट दिए गए और एक एक घर से इतने वोट बनवा दिए गए। रही बात बीएलए की, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत अपनी बहनों की इज्जत करता हूँ और भाई साहब की भी करता हूँ। मैं इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं 10 साल विधायक भी रहा हूं। बीएलए के पास में लिस्ट जब तक आती है, देखिए लिस्ट निकलती है और इलेक्शन कमीशन जब लिस्ट को देता है तब तक कई बार बहुत लेट हो गया होता है। उसके बाद में अगर आप कोई सवाल उठाएंगे तो उसको सप्लीमेंट्री लिस्ट में लाने की बात होती है। सप्लीमेंट्री लिस्ट तक इलेक्शन आ जाना है, तो जिसका वोट कट गया। और मैं तो कहता हूं पद्मजा जी, आप एक बहुत अच्छी पत्रकार है, आप रोड पे आ जाइए, जमीन पे आइए, मैं दिल्ली में आपको लेके चलूंगा। ऐसे लोगों से जो 25-25 साल से रह रहे हैं, जिसके पास में गैस कनेक्शन है, जिसके पास में आधार कार्ड है, जिसके पास में शायद गाड़ी और स्कूटर भी हो, लेकिन उसका वोट काट दिया गया। अब उसका वोट, मैं कहता हूं कि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, जब सब कुछ पेमेंट डिजिटल हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, मैं आपको देख पा रहा हूं, मुझे देख पा रहे हैं, जबकि बिल्कुल वायरलेस हम बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं आप वोटर लिस्ट को डाल देते हैं ऐसे? आप बता दीजिए, उसमें इतनी चीजों की जरूरत ही क्या है कि मेरा वोट है, मेरा पता लग जाए मेरा वोट कट गया है तो है क्या? तो मुझे लगता है इतनी बहस की जरूरत नहीं है। कोई बाहर का होगा, हिंदुस्तान के बाहर का है, तो मैं भी नहीं चाहूंगा उसका वोट डले। क्यों डलेगा उसका वोट? बिल्कुल बहन बीजेपी की बहन के साथ। पर इसमें एक छोटा काउंटर में करना चाहती हूं, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत देरी से आती है। अगर कोई वोट 20 तारीख को, 20 जुलाई को लिस्ट जा चुकी है सारी पार्टियों के वो लिस्ट जब तक छपेगी, यानी कि 20 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आप सिर्फ उस लिस्ट को देख करके, सवा महीने का समय है, सवा महीने का समय आपके पास है ऑब्जेक्शन और क्लैरिफिकेशन के लिए। सवा महीने का वक्त। पद्मजा जी, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट तो आप ले ही। मैं यही कह रहा था आपसे कि जैसे अगर वो लिस्ट आ गई, मैं जवाब दे दूं? बोलिए। हाँ, मेरा यही कहना है कि जब वो लिस्ट आती है, जैसे ये कह रही है कि 1 महीने का समय है, जो कैंडिडेट्स हैं पार्टियों को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सिर्फ 1 महीना क्यों? इस काम को आप 6 महीने पहले कर सकते हैं। 1 महीना क्यों? फिर से वो काम किया तो सिर्फ यही तो काम होता है। फिर से वो आर्ग्यूमेंट। चलिए, राधिका खेड़ा दिल्ली चुनाव से जुड़ी है। राधिका खेड़ा, राजेश गुप्ता, बताइए। राधिका खेड़ा दिल्ली से जुड़ी दो सवाल का जवाब। राकेश जी, एक करके, प्रियंका जी प्लीज। राकेश जी, आप सारे राज्यों की बात कर रहे हैं। आप विधायक रह चुके हैं और आप तो दिल्ली में तो आपके पास बहुत लोग थे और आपकी पार्टी के पास, हाँ समझते हैं, और काम थे, जैसे शीश महल मनाना था और ये सब में शराब घोटाले और उसमें व्यस्त रह गए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके पास इतने वर्कर होते हैं, उनका काम ही होता है हर चीज देखना। इसलिए बूथ लेवल वर्कर होते हैं, इसलिए मंडल वर्कर होते हैं, इसलिए लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट, इतनी सारी कमेटी बनाई जाती है कि ताकि आपके एरिया में अगर कोई छूट रहा है और आपके पास आए होंगे नाम, आपने क्यों नहीं इंश्योर किया? आप कितनी बार कोर्ट गए, आपने कितनी बार ईसी राजेश गुप्ता कि आपके यहाँ इतने लोग
छोटे नाम कटे गए दिखा दीजिए। दूसरा, आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन है तब तक इलेक्शन के प्रोसेस पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अब आप यहाँ पे नाम बता दीजिए, अगर तो आप बोल दीजिए कि आप राहुल गांधी है शूट एंड स्कूट, वैसे वो आदत कर रहे हैं, केजरीवाल साहब की भी है शूट एंड स्कूट करने की। मौका दीजिए, आप नाम बता दीजिए कि कौन है, आप बताइए, नाम बता दीजिए बस। राधिका जी, मैं पर्सनल कमेंट्स का जवाब दिया नहीं। अरे नाम तो बताइए, आपने बीजेपी के नेता पे पर्सनल कमेंट किया, नाम बताइए पब्लिकली, नेम एंड शेम। आप नरसिम्हा राव जी की आपने अपनी बात रख ली, अब आप अपनी बात बताइए, मैं जवाब दे रहा हूं। आप नरसिम्हा राव जी की किताब भी पढ़ लीजिए, नरसिम्हा राव जी की किताब भी पढ़ लीजिए, आडवाणी जी के बयान भी देख लीजिए, आपको बयान आ जाएगा। और जिस राहुल गांधी से इतना प्यार है आपको, सुनिए, अरे फिर बीच में बोले जाओगे, आपको बात नहीं करनी आती क्या? आपको बात नहीं करनी आती? आपको बात ये कैसे, ये चुप नहीं हो सकती 2 मिनट एक सेकंड 10 सेकंड का फेडर प्लीज। आप कह रहे हैं कि आडवाणी जी ने बोला कि चुनाव आयोग के रहते चुनाव नहीं हो सकता, कभी नहीं बोला। एल.के. आडवाणी ने बोला आपके हिसाब से कि चुनाव आयोग के रहते चुनाव नहीं हो सकता? सबसे पहले राधिका जी सुनिए, राधिका जी पहले एक चीज तय कर लेते हैं, जब आप बोल रहे हो मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोल रहा हूं आप ना बोलिए, आप ऐसे बहस नहीं। राजेश जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी का बार बार नाम लेना आपकी पर्सनल रीजन हो सकता है, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, अब ले लीजिए। मुझे राहुल गांधी जी से कोई प्यार नहीं है, उसका जवाब जो दूसरी हमारी बहन बैठी है वो दे देंगी। आई हैव नो इंटरेस्ट इन राहुल गांधी, ठीक है? मैं तो मानता हूं राहुल गांधी जी की वजह से ही बीजेपी। सर किसने बोला कि चुनाव आयोग के रहते चुनाव नहीं हो सकता? ये कौन, जब आप आप चुनाव आयोग के, मेरा फिर यही कहना है कि जब चुनाव, आप देख लीजिए, इसको तो गूगल कर लीजिए, ये बार बार गूगल की बात कर ली थी, इनको मिल जाएगी किसने किताब लिखी, किसने बार बार कहा कि इलेक्शन कमीशन की होते ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, किसने कहा कि जब तक ये नहीं हो सकता, इसको देख लीजिए। उसके बाद में मेरा फिर कहना है कि आखिर में जब 1 महीना रह जाता है चुनाव के अंदर, इन्होंने कहा कि हमारे पास में, मैंने अभी कहा वर्कर्स जो है वो रोज जाके लिस्ट चेक नहीं कर सकते, देखिए इनको जमीनी हकीकत का मालूम नहीं है और रहेगा, जब इलेक्शन हमारे देश में भी चुनाव इसी चुनाव आयोग ने इलेक्शन कराए हैं। कमीशन, अब अगर कोई गड़बड़ी है तो वो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने अगली सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। और उम्मीद है कि जितना 100% प्रूफ, जितनी आपत्ति, जितने ऑब्जेक्शन, जितने क्लैरिफिकेशंस किसी भी राजनीतिक दल को लेने हैं या फिर देने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि ये सच देश के सामने आना ही चाहिए। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए अड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद।